हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? टुडे इन दिस वीडियो वी विल डू हियर प्रेफिक्स एंड सफिक्स। जैसे कि आपने सुना तो होगा ही हिंदी में कि प्रेफिक्स को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? उपसर्ग। और सफिक्स को प्रत्यय। ठीक है, जो वर्ड से पहले लग जाता है। प्री प्री मीन्स प्री वर्ड, ये ध्यान रखना। प्री वर्ड मतलब कि वर्ड से पहले, वो आपका उपसर्ग यानी प्रेफिक्स होता है। और जो लास्ट में लगता है सफिक्स, प्रत्यय, उसको हम सफिक्स बोलते हैं। क्लियर? चलिए, लेट्स टेक हियर एग्जाम्पल लाइक ब्यूटीफुल, अगली, डैम, ड्राई, ब्रेव, कावर्डली। ये सभी आपके एंटोनियम्स हैं। लेकिन अगर हम इसके साथ ऐड कर देते हैं प्रेफिक्स या सफिक्स तो इनका मीनिंग चेंज हो जाता है। जैसे एंटोनियम्स देखिए, ऑनेस्ट आपका वर्ड है यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे प्रेफिक्स जोड़ देते हैं डिस, तो आपका डिस ऑनेस्ट बन जाता है, जिसका मीनिंग बिल्कुल ही डिफरेंट होता है। पोलाइट, पोलाइट का मतलब होता है विनम्र। और अगर हम इसके आगे वर्ड प्रेफिक्स जोड़ दें इम्पोलाइट, तो उसका मीनिंग डिफरेंट हो जाता है। ठीक है, विनम्र ना होना। हैप्पी, हैप्पी का मतलब आपको पता ही होगा, खुश। और अनहैप्पी, ना खुश। तो देखिए सेम वर्ड है लेकिन कुछ ऐड करके, मतलब प्रेफिक्स और सफिक्स को ऐड करके हैं, हम उनका मीनिंग चेंज कर देते हैं। विजिबल होता है दिखाई देना, इनविजिबल होता है ना दिखाई देना। आई एन लगाकर प्रेफिक्स हम उसका मीनिंग को चेंज कर देते हैं। क्लियर? सो फ्रॉम द अबव एग्जाम्पल द एंटोनियम्स आर फॉर्म्ड बाय एडिंग सम लेटर्स बिफोर द वर्ड। ठीक है, जैसे आप डेस है, इम है, अन है, इन है, ये सब ऐड करके वर्ड के साथ आप उसको एंटोनियम्स बना सकते हैं। एंटोनियम्स मीन्स द अपोजिट वर्ड। ठीक है, इस तरह के वर्ड्स को हम प्रेफिक्स कहेंगे। प्रेफिक्स चेंज द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स। प्रेफिक्स क्या करता है? मीनिंग को चेंज कर देता है वर्ड के। समटाइम प्रेफिक्स आर यूज टू गिव अस द अपोजिट और एंटोनियम्स ऑफ अ वर्ड्स। कई बार क्या होता है, प्रेफिक्स हमें क्या देता है? उल्टा मीनिंग देता है, एंटोनियम्स देता है वर्ड का। Now see here so many words given in a column with a prefix. Agree, we can make a prefix by adding dis. So it will become disagree. ठीक है, जैसे आपका अप्रूव है तो उसमें प्रीफिक्स को जोड़कर हम डिसअप्रूव बना देंगे, जिसका मीनिंग बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। ओबे, डिसओबे होगा। प्लेस, डिस्प्ले होगा। लॉयल, डिसलॉयल होगा। एक बार ये आपको रीड आउट करना पड़ेगा ताकि आप अपनी एक्सरसाइज को काफ़ी अच्छे तरीके से कंप्लीट कर सके। अपीयर, डिसअपीयर, लाइक, डिसलाइक, ऑर्गेनाइज, डिसऑर्गेनाइज, बिलीव, डिसबिलीव, सिमिलर, डिसिमिलर। ऐसे ही हम आई एम इम प्रेफिक्स को जोड़ के कुछ वर्ड्स का मीनिंग चेंज कर देते हैं। हियर वी हैव टू यूज अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस, ओके, विच इज सुटेबल फॉर द सेंटेंस। जैसे मैच्योर का इमैच्योर, प्रोबेबली, इम्प्रोबेबली, परफेक्ट, इम्परफेक्ट, पर्सनल, इम्पर्सनल, मोबाइल, इमोबाइल, पॉसिबल, इम्पॉसिबल, प्रॉपर, इम्प्रॉपर, पोलाइट, impolite, mortal, immortal, partial और impartial. Now come to the next page, adequate, inadequate by adding in, okay, and a prefix. तो capable, incapable, decent, indecent, equality, inequality, human, inhuman, appropriate, inappropriate, complete, incomplete, dependent, independent, fertile, infertile और सेन, इनसेन। जैसे कि आपने देखा ये सभी वर्ड्स जो हैं क्या बन गए हैं? मीनिंग इनका अपोजिट बन गया है। चलिए एक्सरसाइज पे आते हैं। पुट द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन द एप्रोप्रिएट बॉक्सेस बाय यूजिंग द प्रीफिक्स गिवन बिलो। तो आपको क्या करना है, ये डेस और इन और इम लगाकर आपको ऊपर दिए हुए वर्ड्स को प्रॉपर तरीके से लगाना है, प्रीफिक्स ऐड करके उनकी प्लेस पर ऐड करना है। तो अगर आप देखेंगे तो ऑलरेडी वी हैव डन, हम अपने प्रीवियस कॉलम में अभी जो हमने कॉलम करे हैं, रीड किया है, उसमें यही सेम आंसर्स हैं। ठीक है, तो सभी ये आंसर्स आपके आगे सामने मेंशन हुए हैं जो हम पढ़ चुके हैं। डिसऑर्गेनाइज, डिसलॉयल, डिसिमिलर, डिसएग्री, डिसप्लेस, इम्पार्शियल, इम्पर्सनल, इमोबाइल, इमेच्योर, इम्प्रॉपर, इनइक्वालिटी, इनफर्टाइल, इनएडिक्वेट, इनसेन और इनकैपेबल। चलिए मेक सेंटेंस, आपको अपोजिट करके इनका मीनिंग जो है बनाना है। ठीक है, मतलब कि एंटोनिम्स बनाना है बाय एडिंग प्रेफिक्स। तो प्रेफिक्स का कंप्लीट है तो इनकम्प्लीट होगा, डिपेंडेंट है तो इंडिपेंडेंट होगा, मोरल है तो इमोरल होगा, पोलाइट है तो इम्पोलाइट,
अपीयर, डिसअपीयर और ओबे, डिसओबे। जैसे कि इनकम्प्लीट का आप इजीली बना सकते हैं, वी आर ऑल हैविंग इनकम्प्लीट फाइल, है ना। तो इंडिपेंडेंट, वी आर ऑल इंडिपेंडेंट, कुछ भी आप जो है यू हैव टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस, ठीक है। तो आप इजली यू कैन राइट। दिस इज़ फॉर योर नोटबुक वर्क। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब बात आती है सफिक्स की। सफिक्स क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया था, प्रत्यय होता है, ठीक है, जो लास्ट में लगता है वर्ड के। वी हैव जस्ट लर्न अबाउट प्रीफिक्स विच आर अटैच्ड एट टू द बिगनिंग ऑफ द वर्ड्स। अभी हमने प्रीफिक्स के बारे में पढ़ा जो कि वर्ड्स के बिगनिंग में मतलब कि शुरुआत में लगता है, और सफिक्स आर अटैच्ड टू द एंड ऑफ वर्ड्स। लेकिन सफिक्स क्या है, सफिक्स हमारे वर्ड्स के एंड में लगता है, ठीक है। व्हेन यू ऐड अ सफिक्स टू वर्ड यू चेंज द पार्ट ऑफ द स्पीच। जब आप सफिक्स ऐड करते हैं अपने वर्ड में तो आप उस पार्ट ऑफ स्पीच को चेंज कर देते हैं। कैसे, देखिए, द वर्ड ब्यूटी इज़ अ नाउन। जैसे कि आपको पता है ब्यूटी क्या है, आपका नाउन है, एक संज्ञा है। व्हेन यू ऐड फुल, जब आप फुल को ऐड कर देते हैं ब्यूटी के साथ तो वो ब्यूटीफुल बन जाता है, विच इज़ एन एडजेक्टिव। जो नाउन ना होकर उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, एडजेक्टिव में कन्वर्ट कर देता है। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ सफिक्स। चलिए लेट्स रीड इट। बाय एडिंग ऑफ फुल, ठीक है, तो व्हाट विल कम हियर, लाइक केयरफुल, पावरफुल, हेल्पफुल, यूजफुल, जॉयफुल, चेयरफुल, थॉटफुल और ब्यूटीफुल। हियर ये सभी आपके क्या बन जाते हैं, एडजेक्टिव बन जाते हैं। इफ़ वी आर एडिंग लेस with a word so it will become careless, powerless, helpless, useless, joyless, cheerless, thoughtless, worthless, ठीक है। Did you notice that we used the same words with the suffix full and less? Now look at the relationship between these pairs of words. आपने चलो ये पेयर ये तो देखा ही होगा फुल और लेस को। अब कुछ ऐसे वर्ड्स पेयर के भी हैं जिसमें हम क्या जोड़ सकते हैं, लेस और फुल भी जोड़ सकते हैं। जैसे केयरफुल केयरलेस भी हो सकता है, पावरफुल पावरलेस भी हो सकता है, हेल्पफुल हेल्पलेस भी हो सकता है, यूजफुल यूजलेस भी हो सकता है, जॉयफुल भी हो सकता है, जॉयलेस, चेयरफुल चेयरलेस और थॉटफुल थॉटलेस भी हो सकता है। तो ऐसे उनके मीनिंग चेंज हो जाते हैं। इट्स डिपेंड्स अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस व्हाट यू विल अप्लाई, ओके, इन योर सेंटेंस। ये आपका सेंटेंस पे डिपेंड करता है कि कौन सा आपके सेंटेंस को सूट करेगा, वही आपको यूज़ करना होगा। सो हियर वी हैव मेड एंटोनियम्स बाय एडिंग सफिक्सेस फुल एंड लेस। चलिए जल्दी से फटाफट से इसकी हम सफिक्स की एक्सरसाइज को भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस यहाँ पे फेयर का फेयरफुल आएगा, पेन का पेनफुल आएगा, हेल्प का हेल्पलेस होगा, ठीक है, चेयरफुल होगा, यहाँ पे थॉटफुल होगा, यहाँ पेनलेस, ठीक है, पेनलेस ऑपरेशन मतलब कि पेन ना होना। और अगर हम यहाँ पे जैसे पेनफुल मतलब कि दर्द से भरा हुआ, मतलब आप समझ रहे हैं ना। यूज़ फुल मैं बोलूँ तो पूरी तरह से उपयोग में लाना, और अगर मैं यूज़ लेस बोलूँ तो मतलब कि वेस्ट जाना, ठीक है। तो आपको अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस यूज़ करना है विच वर्ड विल बी सूटेबल। केयर का केयरलेस होगा, यूज़फुल होगा, पावरफुल होगा, जॉयफुल होगा और वर्दी होगा। सो होप यू अंडरस्टूड दीज एक्सरसाइज प्रीफिक्स एंड सफिक्स। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। बाय बाय टू ऑल, टेक केयर।